हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स? आई थिंक यू आर डूइंग वेल। आज जो है हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं रिगार्डिंग ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग। चाहे आप बिगिनर ट्रेडर हो, प्रोफेशनल ट्रेडर हो, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ टूल which will help you for exact entry, exact stop loss, target prices, then your search is over. आपने देखा होगा कि एज पर द डेटा 90% ऑफ द ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन ट्रेडर्स lose their money in the market. So we have come up with a solution to help you in your trading journey to be a successful trader. आप जो लॉसेस कर रहे हैं वो लॉसेस से आप रिकवर कर सके एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेड डेली बेसिस पे आप ले सके। इसके लिए हमने एक टूल डेवलप किया है एंड वो जो टूल है उसके लिए आपको जो है मतलब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू का, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेडिंग व्यू का जो अकाउंट है उसमें मैक्सिमम हम दो इंडिकेटर अप्लाई कर सकते हैं एंड दो इंडिकेटर की मदद से हम जो है डिसीजन नहीं ले पाते कि कौन सा हमको एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस करना है, चार्ट पैटर्न देखने हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, सप्लाई एंड डिमांड जोन फाइंड आउट करने हैं, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट्स, एग्जिट्स, ये सब चीज़ देखनी है। साइमल्टेनियसली हमको ओ आई डेटा देखना पड़ता है, हमको पी सी आर रेशियो देखना पड़ता है और इतना सब करके भी हम सक्सेसफुल जो है एंट्री नहीं कर सकते हैं। एग्ज़िट कहाँ पे करना है इसके बारे में कंफ्यूजन होते हैं एंड लगातार जो है हम लॉसेस में ही हमारे जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, हमको एग्जिट करना पड़ता है। और सही ब्रेकआउट कहाँ पे होगा, सही मतलब ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, इसके बारे में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज ये जो आपके सभी प्रॉब्लम है इसके लिए हम एक बेहतरीन सॉल्यूशन आपके लिए लेके आए हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये थोड़ी लंबी बन सकती है क्योंकि बहुत डिटेल में आपको टूल के बारे में बताना पड़ेगा। तो आप जो है कुछ काम में है तो ये वीडियो जो है आपको जब फ्री टाइम हो तब देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो है इसको अगर आपने विदाउट स्किप किए हुए लास्ट तक ठीक से देखा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी जो ट्रेडिंग लाइफ है उसको ये चेंज कर सकता है। आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में ये टूल हेल्प कर सकता है एंड आपके जो लॉसेस है उसको आप रिकवर कर सकते हैं एंड बहुत कम कैपिटल के साथ आप अच्छे ट्रेड कर सकते हैं एंड अच्छे देखिए आपको आपने नोटिस किया होगा कि आप जो है ट्रेड लेते हैं एंड उसी टाइम पे जो है ट्रेड जो है हमने जिस डायरेक्शन में ट्रेड लिया है उसके बिल्कुल अपोजिट ट्रेड चला जाता है। तो ऐसे क्यों होता है और इसको कैसे ओवरकम करना है, इसके सारे सॉल्यूशन जो है आपको इसके इसके एंड तक, ये जो वीडियो है इसके एंड तक आप बने रहे तो ये सब मिलेंगे। तो ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि जो लाइक माइंडेड ट्रेडर्स है उन तक ये वीडियो पहुंच सके एंड इसको अपनी जो ट्रेडर कम्युनिटी है, ट्रेडर्स आपके जो फ्रेंड है उनके साथ शेयर करिए ताकि वो भी उनके जो लॉसेस है या जो ट्रेड्स वो लेते हैं उसमें और उनकी एक्यूरेसी बढ़े एंड सक्सेसफुल ट्रेडिंग वो कर सके। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम विल गो टू द स्क्रीन डायरेक्ट नाउ। ओके, तो ये हमने वेबसाइट ओपन किया ट्रेडिंग व्यू का, जहाँ पे हम चार्ट देखते हैं और हमारा ट्रेडिंग डिसीजन बनाते हैं।
तो देखिए चार्ट देखने के बाद हमको कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कहाँ पे लोग इंटरेस्टेड है बाइंग या सेलिंग में, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती है लाइव ट्रेड। और ये देखना है, फिर ऑप्शन का चार्ट देखना है, एंड लॉट ऐड करने हैं, स्टॉप लॉस लगाना है, बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं। एंड हमारा जो कंपटीशन है वो इंस्टीट्यूट और जो ऑपरेटर्स है उनके साथ हमारा कंपटीशन है। और देखिए वो बहुत बड़ी अमाउंट से ट्रेड करते हैं। तो जब भी इतनी बड़ी अमाउंट से कोई ट्रेड करेगा तो सोचिए कितने अच्छे क्वालिटी के सॉफ्टवेयर्स, डेटा उनके पास अवेलेबल रहेगा, और कितने अच्छे अल्गोज उनके पास रहेंगे। जो देखिए हम अगर लूज़ करेंगे, हमारा लॉस होगा तो ही उनका प्रॉफिट होने वाला है। तो हमारे पास भी कुछ ऐसे टूल होने चाहिए कि उनको बीट करके, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसको बीट करके हम भी ट्रेड ले पाए, हम भी प्रॉफिट निकाल पाए। तो ये बहुत बड़ा टास्क है कि ऑपरेटर की गले में हाथ डाल के प्रॉफिट निकालना है। तो ये आसान चीज़ नहीं है। और ट्रेडिंग व्यू में एक दो इंडिकेटर लगा के ये काम आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको कुछ ऐसा टूल चाहिए जो आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद करे। एंड आप कंफ्यूज हो जाते हो कि चार्ट पैटर्न देखना है, कैंडल स्टिक्स देखनी है, डोजी बन रही है, इंगलफिक्स बन रही है, मॉर्निंग स्टार बन रहा है, ये सब देखने का कंफ्यूजन होता है। उसके साथ में आपको वाई डेटा चेक करना है, ऑप्शन चेक करनी है, पीसीआर डेटा चेक करना है, आपको ऑप्शन चार्ट पे भी ध्यान रखना है, आपको स्पॉट चार्ट पे भी ध्यान रखना है। तो जो नया बिगिनर ट्रेडर है वो इससे कंफ्यूज हो जाता है एंड कुछ गलत डिसीजन लेते हैं, एंड उसकी वजह से लॉसेस होते हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उनको भी ये टूल बहुत हेल्प करेगा। ये जो टूल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये सभी इंडाइसिस में काम करता है, सभी स्टॉक्स में काम करता है, चाहे आप फॉरेक्स में काम करते हो, आप क्रिप्टो में काम करते हो, आप पोजिशनल ट्रेड करते हो, आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, आप स्विंग ट्रेड करते हो, सभी जगह पे ये टूल जो है ये काम करेगा। तो टूल क्या है एग्जैक्टली देखते हैं। उसके पहले इसको पहले हमको लगाना पड़ेगा। ये कैसे लगाना है, आप इसको कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, इसके बारे में हम पहले देखते हैं। तो जब भी आप ट्रेडिंग व्यू का साइट ओपन करेंगे आपको आपकी ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ता है, एंड आपकी यहाँ पे एक प्रोफाइल आईडी बनती है जो यहाँ पे मैंने आइकॉन दिखाया वहाँ पे। ओके, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका प्रोफाइल आईडी जो है शो हो रहा है, प्रोफाइल आईडी शो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, मैं आपको पेन से मार्क करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये आपका प्रोफाइल आईडी है। इसको और डिटेल में आपको देखना है तो यहाँ पे प्रोफाइल में जाइए। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको प्रोफाइल आईडी शो हो रहा है, ये मेरी प्रोफाइल आईडी है, आपकी अलग हो सकती है। तो ये जो प्रोफाइल आईडी है, अगर ये टूल आपको ऑर्डर करना है तो हमको भेजना पड़ता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है तो उसको मैं पिन कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इसके बारे में ज़्यादा इंक्वायरी कर सकते हैं। ये मंथली सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल है, बहुत एक माइनर कॉस्ट पे, क्योंकि इसको डेवलप करने के लिए हमको भी कुछ कॉस्ट आई है। तो मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट पे ले सकते हैं या ईयरली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट पे भी ले सकते हैं, जो बहुत नॉमिनल अमाउंट में हमने रखा है। और ये जो मंथली सब्सक्रिप्शन है, आप एक एक ट्रेड, एक टारगेट भी अचीव किया विद दिस टूल तो आपकी फीस जो है रिकवर हो सकती है। तो क्या टूल है और ये कैसे आपको रिजल्ट देता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। तो देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे इसने एक ट्रेड दिया था। ओके, एंड देखिए ये विथ एग्जैक्ट आपको एस एल एंड आपकी जो टारगेट प्राइस है एंड एंट्री कहाँ पे लेना है, देखिए यहाँ पे एस एल का अमाउंट मेंशन है 46,790.65 पे आपको एस एल रखना है। एंट्री कहाँ पे करनी है 46,834
0.3 एंड टारगेट 1 कौन सा होगा, टारगेट 2 कौन सा होगा, टारगेट 3 कौन सा होगा, ये पूरा आपको दिखाता है। इसमें ट्रेड बनता है तो ही ये ट्रेड दिखाएगा। मतलब जो भी सेटअप है, जहाँ पे भी आप ट्रेड कर रहे हो, जिस भी एसेट में आप ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पे अगर ट्रेड बनता है तो ही ट्रेड दिखाई देगा, नहीं तो ट्रेड नहीं दिखाई देगा। और ट्रेड अगर ये नहीं दिखाई देगा फिर भी आप कन्विंस हो कि यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, कैसे ट्रेड आइडेंटिफाई करना है वो भी विद दिस टूल, मैं वो भी आपको टेक्निक बताऊंगा। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको मैं गाइड करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी ये सिग्नल शो होगा तभी ट्रेड लीजिए। जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं पिछले साल से 1.5 साल से, उनके लिए कैसे ये टूल हेल्प करेगा ट्रेडिंग डिसीजन। ये पूरा टूल नहीं है, इसमें और भी एलिमेंट है, मैं दिखाऊंगा आपको वन बाय वन। पहले हम कुछ और इसमें मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि इसमें ट्रेड्स कैसे होते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे एस एल दिया है, यहाँ पे एंट्री दिया है, टारगेट प्राइस 1 अचीव नहीं हुआ है, मतलब आप इसको BTST के लिए लेके जा सकते हैं। और ये BTST के लिए अगर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपके टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। तो ऐसी सिनारियो में आप BTST के लिए लेके जा सकते हैं। और कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इंडस इंड में देखिए यहाँ पे ट्रेड बना है, यहाँ पे ट्रेड बना है, यहाँ पे इसने एसएल दिया है, एसएल दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे बाई का इंडिकेटर है, एंड यहाँ पे एंट्री दिया है, एंड यहाँ पे एंट्री का प्राइस दिया है 1524 रुपये 60 पैसे, 1524.6 पे आपको एंट्री लेना है। टारगेट ये आपका फर्स्ट यहाँ पे अचीव हुआ, टारगेट 2 यहाँ पे अचीव हुआ, एंड टारगेट 3 इज स्टिल पेंडिंग। तो अगर ये BTST में आप लेके जाते हैं तो हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी है 90% की आपका टारगेट 3 भी BTST में अचीव हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको एग्जैक्टली प्राइस के साथ ये आपको बताता है कि ESL कितना लगाना है, एंट्री कहाँ पे लेना है, टारगेट 1 कौन सा होगा, टारगेट 2 कौन सा होगा, टारगेट 3 कौन सा होगा, और कुछ कुछ ट्रेड में आपको टारगेट 4 टारगेट 5 भी मिल जाते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो इसको मतलब देखिए, हम एंट्री कहाँ पे लेना है ये पता नहीं होता है, एंड एग्जैक्टली हमको टारगेट कहाँ पे बुक करने हैं और प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है ये पता नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन मिलता है कि मेरा टारगेट ये रहने वाला है, तो आप इसको ट्रेड को राइड कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो 90% केसेस में होता है कि ट्रेड हमारे अपोजिट चला जाता है, एंड हम लॉस में बने रहते हैं कि हमको लगता है कि मैंने जो डिसीजन लिया था ट्रेड लेने का वो सही है, एंड ट्रेड थोड़ी देर में रिवर्स होने वाला है, एंड थोड़ी थोड़ी जैसे ही टाइम आगे जाएगा तो हमारे लॉसेस बढ़ने लगते हैं, एंड फिर जाके एक लंबे लॉस में हम जो है ट्रेड बुक करते हैं। तो हमको पता नहीं होता है कि ट्रेड को कब एंट्री लेना है एंड कब इसको राइड करते हुए रहना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड बना है और लास्ट तक आपको इसको राइड करने के लिए इसने आपको हेल्प किया है। तो इसमें बहुत अच्छे टारगेट अचीव होते हैं, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री लिया होता और ये हमारा टारगेट 3 यहाँ पे अचीव हुआ है, टारगेट 2 यहाँ पे अचीव हुआ है, तो स्पॉट में 41 पॉइंट्स अगर किसी स्टॉक में अगर आप कैप्चर करते हैं तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है। इसको अगर आप इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ के प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन में लगभग 10 से 12 पॉइंट आपने अचीव किए, तो 10 से 15 हज़ार रुपये या 8 से 10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आप इस ट्रेड में कमा चुके होते। तो इन दिस वे ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो टूल है, आपको हेल्प करता है ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में। कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे HFCL का चार्ट मैंने लोड किया है। तो देखिए यहाँ पे भी ट्रेड बना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया है, एंट्री दी है,
टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 अचीव हुए हैं एंड हम लगभग टारगेट 4, टारगेट 5 भी यहाँ पे अचीव किए हैं। देखिए यहाँ पे शायद टारगेट 4 हमारा अचीव हुआ है एंड यहाँ पे टारगेट 5 भी अचीव हुआ है। तो बहुत अच्छे, जब भी ट्रेड बनता है, देखिए यहाँ पे पिछले आपने पुराना चार्ट देखा होगा तो यहाँ पे कुछ भी ट्रेड नहीं बने हैं, लेकिन किसी भी चार्ट में जब अच्छा मोमेंटम होता है, चार्ट एक्सप्लोर करने लगता है, तो अगर उसमें ट्रेड बना है तो ये सॉफ्टवेयर आपको ट्रेड दे देगा। तो बहुत अच्छा टूल है, इसको और डिटेल में हम देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। और एक दो एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल का चार्ट मैंने लोड किया है। यहाँ पे भी देखिए बहुत अच्छा ट्रेड बना है। जब भी ट्रेड बनता है तो ये ट्रेड दिखाता है एंड हमको डिसीजन लेने में आसानी होती है। यहाँ पे देखिए बाई सिग्नल दिया है, एग्जैक्टली एंट्री दिया है एंड टारगेट 1 अचीव हुआ है, टारगेट 2 अचीव हुआ है, टारगेट 3 अचीव हुआ है, टारगेट 4 अचीव हुआ है, टारगेट 5 अचीव हुआ है। तो जब भी ट्रेड देता है, छप्पर फाड़ के ट्रेड देता है, और जब भी सेटअप बनता है तब हमको क्या करना है, ये टूल का सिग्नल का लिए वेट करना है कि ये सिग्नल दे देगा तो हम ट्रेड ले लेंगे। अदरवाइज किसी भी ट्रेड में मत घुसिए और लॉस मत करिए। जब भी ये ट्रेड देगा, अब इसमें अगर आपने ट्रेड लिया होता तो स्पॉट पे आपने अगर इसको हम रीड करते हैं, ओके सॉरी, टारगेट 3 तक ही करते हैं, सॉरी एक मिनट। तो इसमें लगभग 8-10 हज़ार रुपये प्रॉफिट आपने बुक किया होगा, क्योंकि जेएम फाइनेंशियल की जो लॉट साइज़ है वो बहुत बड़ी है एंड 25-30 हज़ार के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप 8-10 हज़ार रुपये एक ट्रेड में, एक दिन में कमा चुके होते हैं। तो बहुत बढ़िया टूल है ये। इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, ये टेबल क्या दिख रहा है एंड और क्या क्या एलिमेंट्स है इसमें, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले अभी जो दिख रहा है चार्ट के ऊपर, उसको देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे नीचे एक टेबल दिख रहा है, ये है टेबल 1। इसमें और एक टेबल लगेगा, उसको कैसे इनेबल करना है और उसकी क्या हेल्प होती है। ये है टेबल 1, टेबल 1 है एंड ये टेबल 1 जो है, यहाँ पे देखिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ईएमए जो है ये बाई सिग्नल दे रहे हैं। ये सभी बॉक्सेस जो है ग्रीन है। यहाँ पे देखिए टोटल 10 बॉक्सेस है और ये हमारा सॉफ्टवेयर का अल्गोरिदम जो है वो कैलकुलेट करके बताता है फाइनल डिसीजन। ये तो ईएमए की डिसीजन हो गए। ये जो नीचे वाले बॉक्स है, ये हमारा सॉफ्टवेयर का अल्गोरिदम कैलकुलेट करता है कि ट्रेड में ट्रेड बन रहा है नहीं बन रहा है। तो आउट ऑफ 10 अगर मोर देन 6 to 7 बॉक्सेस, मोर देन 6 to 7 बॉक्सेस अगर ग्रीन है तो हमको बाई साइड में एंट्री करना है, बाई साइड में एंट्री करना है। दूसरा, यहाँ पे बाई सिग्नल शो हो रहा होना चाहिए। तीसरा, यहाँ पे एसएल एंट्री टारगेट प्राइस 2 अगर शो हो रहा है तो आपको एंट्री करना है। ओके, तो ये है टेबल जहाँ पे हमको, देखिए हमको क्या करना पड़ता है, एक बार 3 मिनट का चार्ट ओपन करके देखना पड़ता है कि उसमें क्या चल रहा है, फिर 5 मिनट का ओपन करते हैं, फिर हम बड़ी टाइम फ्रेम पे देखने के लिए 1 आवर 30 मिनट का टाइम फ्रेम मतलब ओपन करके, चार्ट ओपन करके देखना पड़ता है। तो ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक ही बॉक्स में ये सभी टाइम फ्रेम पे क्या सिनारियो है आपको पता चलेगा। तो ये टेबल बहुत हेल्प करता है और इसका डेली हाई कितना है, लो कितना है, वो भी यहाँ पे मेंशन किया है। उसकी मदद से भी आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि अभी इसमें मूवमेंट बन रहा है नहीं बन रहा है, और इसका हाई कितना है, लो कितना है, हाई ब्रेक किया है या लो ब्रेक किया है, ये सब आपको यहाँ पे
पता करने के लिए ये यहाँ यहीं पे आपको हाई लो भी बता देगा। दूसरा है, जब आप ये चार्ट देख रहे होंगे तो यहाँ आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी, एक डॉटेड लाइन आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। ये देखिए, ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन। तो ये जो है डॉटेड लाइन, ये 200, सॉरी इसको एग्जिट करना पड़ेगा। ये जो डॉटेड लाइन है ये 200, एग्जिट नहीं हुआ है क्या? एक मिनट मुझे टाइम दो। ये जो डॉटेड लाइन है ये 200 मूविंग एवरेज जो हम चार्ट में लगाते हैं इसको रिप्रेजेंट करती है, 200 मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारे चार्ट पे कहाँ पे मार्क है। अगर हमारा जो ट्रेड है, हमारे जो कैंडल्स है ये इसके ऊपर है, दैट मीन्स ट्रेड पॉजिटिव है, हमको बाय के बारे में सोचना है। ये हो गया पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन है यहाँ पे बाय सिग्नल मिल रहा है। तीसरा, यहाँ पे आपको कुछ क्लाउड दिख रहे होंगे, ये देखिए ये क्लाउड है ग्रीन कलर में, और ये यहाँ पे आपको क्लाउड दिख रहा है रेड कलर में। अगर रेड कलर से नीचे है, अगर हमारी कैंडल्स है एंड ये ईएमए के नीचे है, 200 ईएमए के नीचे है, दैट मीन्स वी आर इन नेगेटिव ट्रेंड। और यहाँ पे अगर इसने सेल सिग्नल दिया होता तो यहाँ पे हम शॉर्ट करने के बारे में सोचते, ओके। लेकिन वहाँ पे ट्रेड नहीं बना है एंड उतना कन्विक्शन के साथ ट्रेड नहीं है, इसलिए वहाँ पे सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। तो जब भी कन्विक्शन के साथ ट्रेड जनरेट होता है तो सॉफ्टवेयर आपको बाय या सेल सिग्नल देता है। तो यहाँ पे बाय सिग्नल दिया है और पहला 200 SMA के ऊपर हम, और ये ग्रीन क्लाउड के ऊपर है। तो ये दो कंफर्मेशन हो गए, एक तो यहाँ पे बाय सिग्नल दिया, दूसरा हम क्लाउड के ऊपर है, तीसरा कंफर्मेशन हो गया हम 200 की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर इन पॉजिटिव ट्रेंड। तीसरा, जो टेबल में जो बॉक्स है 10 बॉक्स, सभी बॉक्स ग्रीन कलर में है, दैट मीन्स वेरी पॉजिटिव ट्रेड है, वेरी पॉजिटिव ट्रेंड है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ कंफर्मेशन। और एक कंफर्मेशन आप कर सकते हैं, वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी किसी ट्रेड में जाएंगे हम कम से कम 3 से 4 या 5 कंफर्मेशन के साथ ट्रेड में जाएंगे, जिससे हमारी एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो कुछ और भी टूल है इसमें, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसके लिए हमारा जो टूल है उसके सेटिंग में हमको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे और इसमें क्या क्या और टूल्स है इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसको हम और आगे देखेंगे कि और रिफाइंड और इंफॉर्मेटिव स्टेक्स स्टॉक्स या इंडेक्स या कमोडिटीज़, क्रिप्टो, फॉरेक्स, इसमें हम कैसे ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये सेटिंग हमने ओपन किया है सॉफ्टवेयर का। तो इसमें एडिशनली आप ईएमए लगा सकते हैं। कितने ईएमए लगा सकते हैं? ईएमए 1, ईएमए 2। अगर आप ईएमए की मदद से, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की मदद से इसके जो क्रॉसओवर बन रहे हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए भी हम जो ईएमए है इसको काम में ले सकते हैं। तो इसको अगर हमको एक्टिवेट करना है तो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको जो भी ईएमए लगाना है उसके जो नंबर्स है यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 ईएमए दिखाई दे रहा है, 21 दिखाई दे रहा है, 5 है, 200 है, 100 है, लेकिन मान लीजिए आपको 45 ईएमए में काम करना है तो यहाँ पे जाके आप उसका जो प्राइस है वो चेंज कर सकते हैं एंड इसको ऑन करेंगे तो ये 45 ईएमए जो है हमारे सिस्टम में प्लॉट हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे एक ब्लू कलर का लाइन शो होने लगा जो 45 ईएमए का काम कर रहा है। तो ऑलरेडी कुछ ईएमए इसमें बने हुए हैं, इसको मैं हटाता हूँ और आपको एक ईएमए और लगाता हूँ। जैसे कि मुझे 13 ईएमए लगाना है एंड इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क ग्रीन में रखता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है डार्क ग्रीन। ओके, तो देखिए चार्ट पे जो है 13 ईएमए प्लॉट हो गया है। तो ऐसे आपको जितने चाहिए ईएमए आप प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पे। तो 5 ईएमए का ऑप्शन दिया है ऑलरेडी। सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोविज़न है और एडिशनली आप कुछ कंफर्मेशंस लगाना चाहते हो तो यहाँ से लगा सकते हो। मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक 13 मूविंग एवरेज लगा के आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। ओके, उसके बाद सुपर ट्रेंड को एक्टिवेट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे पीछे सुपर ट्रेंड भी प्लॉट हो गया है। तो सुपर ट्रेंड भी आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं अगर आप सुपर ट्रेंड की हेल्प से डिसीजन लेना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सुपर ट्रेंड भी यहाँ पे आप एक्टिवेट कर सकते हो। एंड थर्ड इज यहाँ पे वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है, उसको अगर लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। इसको अगर लगाएंगे तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो 20 का है, इसको लेंथ अगर आप चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद में प्योर पॉइंट्स भी आप प्लॉट कर सकते हो। ये देखिए प्योर पॉइंट्स प्लॉट हो गए एंड प्योर पॉइंट्स में आपको सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वो डायनामिकली मार्क होते हैं। जब मार्केट लाइव होता है तो ये चेंज होते रहते हैं। तो अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप पिवट पॉइंट्स ऑन कर दीजिए ऑप्शन एंड ये आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है मार्क हो जाएंगे। इसमें मान लीजिए आपको जो है कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि जो सेंटर लाइन है उसका कलर मुझे चेंज करना है तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। ओके, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कलर है वो ब्लैक हो गया है सेंटर लाइन का, और ये ऊपर जो है रेजिस्टेंस के 5 लेवल है और नीचे जो है सपोर्ट के 5 लेवल है। तो इसको अगर आपको कम ज़्यादा करना है, मान लीजिए आपको 1 से 2 ही सपोर्ट चाहिए तो यहाँ से आप उसको कम कर सकते हैं। रेजिस्टेंस भी अगर आपको कम चाहिए, आपको सिर्फ 2 ही दिखने चाहिए तो आप ऐसा इसको अनचेक करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कम हुए हैं, सिर्फ 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 3 है एक्चुअली। तो 2 रेजिस्टेंस हैं, 2 सपोर्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो ये अगर आपको चाहिए तो इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो मुझे भाई ये नहीं चाहिए पिवोट टेबल, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। बाकी आपको सेटिंग में कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, पूरा ध्यान के साथ देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है शो टेबल 1, जो ये यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो इसको आपको अगर नहीं चाहिए ये आपको, तो यहाँ से इसको आप रिमूव कर सकते हैं। ये देखो चला गया। और इसको अगर आपको ऑन करना है तो यहाँ से आप उसको ऑन कर सकते हैं, तो ये आ गया। इसकी पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट में चाहिए, टॉप लेफ्ट में यहाँ पे चाहिए, सेंटर में चाहिए, मिडिल में चाहिए, तो आपके हिसाब से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको टेबल 2 शो होगा, शो टेबल 2। अब इसके बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, एंड इसकी भी पोजीशन वगैरह आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसकी जो पोजीशन है इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको आप ऑन कर सकते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पे देखिए टॉप राइट, टॉप लेफ्ट वगैरह सब आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको लगा के।
शो टेबल 2 पे आपको टिक मार्क करना है, ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये टेबल 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंडेक्स में काम करते हैं, जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप काम करते हो। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हो, मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में जो कंपोनेंट है वो बहुत हमको हेल्पफुल होते हैं ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप इंडेक्स लगा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 इंडेक्स लगाए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी। यहाँ पे आपको अगर फिन निफ्टी और बाकी कुछ करना है, मिड कैप करना है, बैंकेक्स लगाना है, तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, अप जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं, तो हमको निफ्टी में काम कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो निफ्टी में ट्रेड लेने के लिए ये दोनों एक साथ एक डायरेक्शन में अगर मूव हो रहे हैं तो अच्छे मूव्स हमको मिलते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको दोनों चार्ट ओपन करके देखना पड़ता है कि दोनों ट्रेंड किस तरफ जा रहे हैं। तो उससे अच्छा है आपको यहाँ पे पता चलेगा कि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर दोनों निगेटिव डायरेक्शन में है तो ये जो बॉक्स है ये रेड कलर में, जैसे कि अभी कोटक बैंक का रेड कलर में शो हो रहा है, इन सिमिलर वे यहाँ पे ये रेड कलर में शो होने लगेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जो ट्रेंड है दोनों पॉजिटिव में है और हम लॉन्ग के लिए इसमें जा सकते हैं, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। फिर निफ्टी में ज़्यादा वेटेज किस कंपोनेंट्स को है, जैसे कि वहाँ पे इन्फोसिस को है, रिलायंस को है, टीसीएस को है, एचडीएफसी बैंक को है। तो वो जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं एंड फिर आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद होती है कि मैक्सिमम कंपोनेंट अगर पॉजिटिव शो हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ट्रेड जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ता था, सबके अलग अलग चार्ट ओपन करके देखना पड़ता था कि एचडीएफसी कैसे परफॉर्म कर रहा है, ऐसे ऐसे परफॉर्म कर रहा है, रिलायंस कैसे ट्रेंड में है, इन्फोसिस कैसे ट्रेंड में है। तो ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने एक टेबल लगा दिया और उसके कंपोनेंट आपने देख लिए तो आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। तो यहाँ पे लगभग 25 आप सिंबल्स जो है ऐड कर सकते हैं या इंडेक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप जो भी इंडेक्स में या स्टॉक में ट्रेड करते हो वो यहाँ पे लगाइए। आपको ये इंडिकेट करेगा कि उसका अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है या निगेटिव चल रहा है। तो इससे आप डिसीजन ले सकते हैं। इसमें अगर आपको कुछ एडिट करना है, मतलब जैसे कि अभी ये मान लीजिए ब्रिटानिया है, ये मुझे ब्रिटानिया नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे मान लीजिए कोई दूसरा जैसे कि पीईएल लगाना है यहाँ पे। ओके, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसके बारे में देखते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है, जो हमारा टूल है उसके सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सिंबल दिए हुए हैं। ओके, नंबर ऑफ सिंबल यहाँ पे 30 है। तो अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे काम करते हैं तो 30 रखिए एंड अगर आप मोबाइल में काम करते हैं तो 6 से 7 ही रखिए, अदरवाइज़ आपका जो स्क्रीन है वहाँ पे सब कंफ्यूजन हो जाएगा। चार्ट और ये टेबल अगर एक साथ दिखने लगेगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 6-7 आपके जो भी मेन कंपोनेंट है जिसको आप ट्रेड करना चाहते हैं, जिसको देख के ट्रेड करना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, वही से प्लॉट करिए। तो इसमें मान लीजिए ये हिंदुस्तान लीवर निकाल के हमको पीएल डालना है, तो यहाँ पे सर्च करिए पीएल एंड यहाँ पे आपने पीएल लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे पीएल जो है ऐड हो गया है। तो ऐसे यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पीएल ऐड हुआ, ये देखिए ऊपर पीएल ऐड हो चुका है। पेन से मार्क करके देखा, यहाँ पे पीएल हमने ऐड किया और यहाँ पे भी पीएल ऐड हो गया है। तो इस हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए यहाँ पे जो निफ्टी बैंक निफ्टी है, यहाँ पे मान लीजिए बैंक निफ्टी की जगह पे आप बैंकेक्स लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाइए और बैंकेक्स में मैंने कुछ गलत टाइप किया शायद, बैंक
ओके, शायद ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। लेकिन आप लगा सकते हैं, इसको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा आपको। मैं मिड कैप लगा के दिखाता हूँ, निफ्टी मिड सिलेक्ट। ओके, तो ये देखिए निफ्टी मिड सिलेक्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा जो बैंक निफ्टी है वो चला गया और यहाँ पे निफ्टी मिड कैप आ गया। तो यहाँ पे देखो यार ये क्या कर दिया मैंने। गलती से वो टेबल टू मुझसे जो है ऑफ हो गया, उसको ऑन करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे मिड कैप निफ्टी जो है ऐड हो गया है। तो इसको ऐड कर सकते हैं आप, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो आपको अलग अलग चार्ट्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही टेबल अगर लगाएंगे तो आपको पूरे मार्केट का क्या सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में पता चलेगा। ओके, तो इसमें मैंने एक 13 में ऑन किया था, उसको मैं ऑन कर देता हूँ। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ओके, तो हमको और भी कैसे ट्रेडिंग डिसीजन लेने हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ताकि विदाउट सिग्नल आप कैसे कन्विक्शन के साथ ट्रेड कर सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ समझाना है। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ताकि जो लोग मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या चेक करना है। अगर सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा ट्रेंड है और यहाँ पे ट्रेड बनता है, तो हमको क्या क्या चेक करना है। तो एक मैं आपको लॉन्ग साइड का और एक शॉर्ट साइड का ट्रेड दिखाता हूँ, और बिगिनर और प्रोफेशनल दोनों के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चेक करो कि हमारा जो 200 का सपोर्ट है, 200 जो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज है, 200 का मूविंग एवरेज ये कहाँ पे है। ये हमारे जो करंट कैंडलस्टिक्स है इसके बिलो अगर है और कैंडलस्टिक हमारे इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, दैट मीन्स इट इज़ अ फर्स्ट सिग्नल दैट वी कैन गो फॉर लॉन्ग और हम सी साइड के ट्रेड के लिए जा सकते हैं। दूसरा, ये जो ग्रीन क्लाउड है, ये जो ग्रीन क्लाउड है इसके ऊपर हमारी कैंडल ट्रेड कर रही है क्या। अगर है तो ये सेकंड सिग्नल है कि हम पॉजिटिव ट्रेंड में हैं एंड हम बाई साइड के ट्रेड के लिए जा सकते हैं। थर्ड, जो मैंने ये में प्लॉट किया, आप कोई भी ई पे काम कर सकते हैं। मैं 13 ई पे काम करता हूँ, ये कंफर्टेबल है एंड ये किसी भी 1 मिनट टाइम फ्रेम हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम हो, किसी में भी बहुत अच्छा इसके रिजल्ट है और मैंने बहुत बैक टेस्ट करके देखे है इसको, तो मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ। तो 13 ई के ऊपर अगर ये ट्रेड कर रही है कैंडल्स, तो ये थर्ड कंफर्मेशन है कि हम बाई साइड में जा सकते हैं, पॉजिटिव जो ट्रेड है हम पॉजिटिव साइड में ले सकते हैं। थर्ड कंफर्मेशन हो गया। फोर्थ कंफर्मेशन हमको ये टेबल में देखना है। फोर्थ कंफर्मेशन कि अगर यहाँ पे आउट ऑफ 10 बॉक्स मोर देन 6 to 7 बॉक्स अगर ग्रीन कलर में है, ग्रीन में है, ओके, मोर देन कितने चाहिए, 6 to 7, 7 है तो बहुत अच्छा है, 7 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप किसी ट्रेंड ब्रेकआउट में काम कर रहे हो और आप कन्विक्शन के साथ काम करना चाहते हो तो मोर देन 6 बॉक्स पॉजिटिव होने चाहिए।
अगर आप शॉर्ट साइड में ट्रेड लेना चाहते हो तो यहाँ पे जो बॉक्सेस है 6 to 7 वो रेड में होने चाहिए। तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन के साथ ट्रेड ले सकते हो। तो दिस इज आवर फोर्थ कंफर्मेशन। तो एक ट्रेड में जाने से पहले अगर आपको 4 कंफर्मेशन मिलते हैं तो आप ट्रेड में जा सकते हो विदाउट सॉफ्टवेयर के सिग्नल। तो अगर बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है तो सॉफ्टवेयर भी आपको यहाँ पे बाई के सिग्नल देगा, एंड एस एल कहाँ पे लगाना है, एंट्री कहाँ पे लेना है, टारगेट 1 कौन सा होगा, टारगेट 2 कौन सा होगा, टारगेट 3 कौन सा होगा, ये सब आपको सॉफ्टवेयर लाइव मार्केट में बताएगा। ओके, तो इस सिनारियो में आपको ट्रेड कैसे लेना है? तो देखिए यहाँ पे ये जो 13 EM है इसके ऊपर कोई एक कैंडल अगर क्लोज करती है, जो ये 13 EM को टच नहीं होनी चाहिए। 13 EM एंड जो कैंडल है उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। तो एक आइडियल कैंडल जो है यहाँ पे है, क्योंकि पहली दूसरी कैंडल पे हमको ट्रेड नहीं करना है, थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने देना है, और उसके बाद में तीसरी चौथी कैंडल अगर ये 13 EM के ऊपर थोड़ा स्पेस देके अगर क्लोज हो रही है तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है। तो यहाँ पे हमारी बनती है एंट्री, और ये जो स्विंग लो है यहाँ पे बनता है हमारा एसएल, एंड हमारा टारगेट होगा 1:2, 1:2। तो यहीं पे हमारा टारगेट 1 अचीव हो जाएगा, एंड उसके बाद में हम हमारा टारगेट 2 यहाँ पे अचीव हो जाएगा, टारगेट 3 यहाँ पे अचीव हो जाएगा। तो हमको कब तक ट्रेड में बने रहना है, कब तक ट्रेड को जो हमको कंटिन्यू रखना है, ट्रेल करना है, एंड हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेल करना है। तो इसके लिए आप ईएमए का हेल्प ले सकते हो। स्टॉप लॉस मान लीजिए आपने यहाँ पे पहले लगाया था, एंड जैसे ही आप टारगेट 1 की तरफ अचीव करने लगे तो आपको यहाँ से स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे ये जो ईएमए है यहाँ पे लगाना है। फिर आप आगे चले तो ये स्टॉप लॉस उठा के आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दीजिए, फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दीजिए, फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दीजिए, फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दीजिए। ऐसे करते करते आपको जाना है। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएंगे। और जो बिगिनर्स हैं उनको एक चीज़ याद रखना है, एक बात आपको याद में रखना है कि जब भी कोई नेगेटिव, आप देखिए हम पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम ट्रेड कर रहे हैं, और कोई रेड कैंडल जो है, कोई रेड कैंडल जैसे कि ये रेड कैंडल है, ये जो 13 EM की लाइन है इसको क्रॉस करके अगर क्लोज करती है, जैसे कि यहाँ पे क्लोज किया है, ये क्लोज हुई है इस कैंडल के नीचे, सॉरी ये 13 EM के नीचे, तो यहाँ पे हमको ट्रेड एग्जिट करना है। यहाँ पे हमको बिगिनर लोग जो है यहाँ पे आपको ट्रेड एग्जिट करना है। और जो प्रोफेशनल लोग हैं वो आगे भी ट्रेल कर सकते हैं। कब तक ट्रेल करना है, जब तक यहाँ पे कोई रेड क्लाउड नहीं बनता है तब तक आप इसको ट्रेल कर सकते थे, तब तक आप इसको ट्रेल कर सकते थे। जो बिगिनर्स है वो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। जब भी कोई मान लीजिए ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है ये यहाँ पे क्लोज करती, इसके नीचे अगर क्लोज करती, ओके, ये मान लीजिए यहाँ पे क्लोज करती ऐसे, तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना है, यहाँ पे आपको एग्जिट करना है। तो यहाँ पे नहीं क्लोज किया है तो हमको ट्रेड राइट करना है। कब तक करना है, जब तक कोई रेड कैंडल जो है ये जो 13 EM है इसके नीचे ऐसा क्लोज नहीं देती है। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, आप जिस भी टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल हो वहाँ पे काम कर सकते हो। तो इन दिस वे यू कैन टेक डिसीजन विथ 4 और 5 कंफर्मेशन। एक तो हमारा टेबल का कंफर्मेशन हो गया, दूसरा 200 SMA का हो गया, फिर तीसरा जो हमारा ग्रीन क्लाउड है उसका हो गया, उसके बाद में हमारा जो EM है, ये 4 कंफर्मेशन हो गए। और ये साथ ही साथ आपको हमारा सॉफ्टवेयर अगर SL, एंट्री, टारगेट 1, टारगेट 2 अगर यहाँ पे शो कर रहा है तो वो एडिशनल 5th कंफर्मेशन हो गया। तो अगर उसमें ट्रेड बन रहे हैं तो आप ऐसे 4 कंफर्मेशन के साथ भी ट्रेड में जा सकते हैं। तो हम एक शॉर्ट साइड का भी कोई एक आध ट्रेड देखते हैं कि इसमें कैसे ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे लूपिंग में थोड़ा सा मुझे या दाल भारत में देखेंगे। ओके, इसमें सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी एंट्री यहाँ पे दिया है। तो देखिए
यहाँ पे शॉर्ट साइड में कैसे जा सकते हैं आप, अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं शो कर रहा होता तो भी मैं आपको कहाँ पे एंट्री करना है और कहाँ पे आपको एग्जिट करना है मैं बता देता हूँ। तो जैसे देखिए ये जो हमारी 13 की जो लाइन है हमारी, ये क्लाउड में है। तो जब तक ये क्लाउड में है हमको ट्रेड अवॉइड करना है, एक क्लाउड के नीचे आनी चाहिए। ये जो 13 की लाइन है वो क्लाउड के नीचे आनी चाहिए और कोई कैंडल जो है इसके नीचे थोड़ा स्पेस देके क्लोज होनी चाहिए। जैसे कि ये आइडियल कैंडल है, इसने ये 13 के नीचे और हमारा जो रेड क्लाउड का जो निचला वाला एज है, जो निचली लाइन है, बॉटम लाइन है, उसके नीचे ये कैंडल ने क्लोज किया और ये दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस है। ये देखिए इतना स्पेस है, इसमें थोड़ा सा भी स्पेस होगा तो भी चलेगा, इतना भी स्पेस होगा तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है और सॉफ्टवेयर ने भी यही एंट्री दी है, विथ प्राइस दी है एंड विथ एसएल दी है एंड टारगेट भी दिया है। यहाँ पे टारगेट अचीव भी हुआ है। टारगेट 2 अभी अचीव नहीं हुआ है तो आप बीटीएसटी के लिए जा सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो बीटीएसटी में प्रोबेबिलिटी है 80% आपके जो है या 90% प्रोबेबिलिटी है आपके टारगेट हिट हो सकते हैं नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे ट्रेड बनता है, आप एग्जिट कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज जब हो जाएगी तो आप एग्जिट करना है एंड उसके नेक्स्ट कैंडल पे आप वापस एंट्री ले सकते थे। तो यहाँ तक आपने प्रॉफिट पहले लिया होता, यहाँ पे एग्जिट करके वापस यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है एंड जब तक टारगेट अचीव नहीं होते हैं तब तक आप इसको कर सकते हैं ट्रेल। और यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ पे आपकी एग्जिट हो जाती है। तो ऐसे आप एंट्री एग्जिट ले सकते हैं एंड जो बिगिनर्स है एंड जो प्रो ट्रेडर्स है जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि कोई थोड़ी रिट्रेसमेंट वगैरह आती है तो घबराना नहीं है। जब तक यहाँ पे ग्रीन क्लाउड नहीं होता है रेडी, जैसे यहाँ पे ग्रीन क्लाउड है, ऐसा ग्रीन क्लाउड जब तक नहीं आता है या बहुत वर्स्ट सिनेरियो में मार्केट ये रेड ईएमए को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, इन दैट केस आपको एग्जिट करना है ट्रेड से। अदरवाइज इसको आप ट्रेल कर सकते हैं जब तक आपके बड़े अच्छे टारगेट्स नहीं आ जाते हैं। तो हमने एक लॉन्ग साइड का भी एग्जांपल देखा और हमने एक शॉर्ट साइड का भी एग्जांपल देखा एंड हमने टूल्स को कैसे यूज़ करना है देखा, कन्फर्मेशंस कैसे कैसे लेना है, 4-5 कन्फर्मेशन आपके कैसे हो जाएंगे वो भी हमने देखा एंड टूल्स में एडिट कैसे करने हैं। और भी आप ईएमए सुपर ट्रेंड, जैसे कि सुपर ट्रेंड में प्लॉट करके दिखाता हूँ, सुपर ट्रेंड कैसे लगाना है, ये वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज कैसे लगाना है एंड पिवोट टेबल कैसे लगाना है सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके देखने के लिए, वो भी दिखाया। ये है टेबल 1, ये टेबल 2 का सेटिंग है, तो इसको कैसे अनऑफ करना है, सिम्बॉल्स कैसे चेंज करने हैं, ये हमने देखा। बाकी आप इसमें जो है कुछ चेंजेस मत करिए, अदरवाइज सॉफ्टवेयर के सेटिंग सब बिगड़ जाएंगे और आपको सिग्नल प्रॉपरली नहीं मिलेंगे। तो एक या दो ईएमए की मदद से आप यहाँ पे ट्रेड्स और रिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 5 या 9, मैं 9 लगाता हूँ, 9 ईएमए लगाया और उसको हमने मान लीजिए रेड कलर में हमने उसको प्लॉट कर दिया। तो ईएमए क्रॉसओवर के ऊपर भी आप डबल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है एंड यहाँ पे वापस हम एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। तो ऐसे 2 ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते हैं और ये इस क्रॉसओवर पे हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ऐसे इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन टूल है, आपको बहुत नॉमिनल अमाउंट पे मिल रहा है, ये मंथली सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल है। मैं बोलता हूँ आपको, ये ट्रेड अगर आपने लिया होता ये ट्रेड लिया होता एंड ये ट्रेड का जो प्रॉफिट है उसमें पूरा मंथली सब्सक्रिप्शन आपका आ जाएगा एक ट्रेड के प्रॉफिट में। या बैंक निफ्टी में एक लॉट के ऊपर आप जो प्रॉफिट कमाते हैं उतने सब्सक्रिप्शन में आपका जो ये ट्रेड का जो अमाउंट मतलब जो सॉफ्टवेयर का अमाउंट है वो निकल जाएगा। एंड इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो 60% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और जो लोग इंटरेस्टेड है इसको परचेस करने में, हमारे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है एंड फर्स्ट कमेंट है उसमें हम जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है
दे देंगे, वहाँ से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं एंड ये जो सॉफ्टवेयर है इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ से आगे ऑपरेटर को बीट करके एक अच्छे वेल टेस्टेड टूल के साथ आप ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। ओके, सो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप हमको टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट करेंगे और उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रेडर जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि आगे जो भी लोग यूट्यूब पे चैनल देखेंगे उनको ये विजिबल हो, क्योंकि जितने लाइक आप करेंगे उतना ज़्यादा ये एल्गोरिदम में या यूट्यूब इसको प्रमोट करेगा। ओके, और सभी टाइम फ्रेम पे सभी जो भी अंडरलाइंग एसेट्स है, चाहे आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो, आप स्टॉक्स में करते हो, आप फ्यूचर्स में करना चाहते हो, कमोडिटी में करना चाहते हो, आप फॉरेक्स में करना चाहते हो, क्रिप्टो में करना चाहते हो, सभी जगह पे ये सॉफ्टवेयर अच्छी तरीके से काम करता है। तो इसका यूज़ करिए एंड यहाँ से आगे आपका जो लॉसेस हुए हैं उसको कवर करिए और प्रॉफिटेबल आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको स्टार्ट करिए। सो यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। आपने जो वैल्यूएबल टाइम दिया इसके लिए थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ भरत हंडीफोर्ड साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन।